पिछले कल ही ड्रोन मूवमेंट और एयर स्ट्राइक्स को लेकर तालिबान और अमेरिका के बीच मतभेद की खबरें सामने निकल कर आई थी। अमेरिका ने कहा था कि जब भी उसको जरूरत महसूस होगी वो अफगानिस्तान के अंदर किसी भी आतंकवादी संगठन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन हमले करेगा और अफगानिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होने के लिए उसको किसी से भी परमिशन या फिर किसी को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जिसके जवाब में तालिबान ने कहा था कि हम एक सवरन नेशन है, हमारी सीक्रेट यानी पवित्र एयर स्पेस का उल्लंघन करना दोहा एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कानूनों और नॉर्म्स को तोड़ना होगा, जिसके फिर अमेरिका को बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि दुनिया के बाकी देश कब तालिबान के राज में अफगानिस्तान को एक सवरन नेशन मानकर तालिबानी गवर्नमेंट को मान्यता देंगे। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया में टांग अड़ा दी है पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स को खड़ा करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने, जिन्होंने तालिबान के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि ये कितनी बड़ी मुसीबत है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे तालिबान को मान्यता मिलने का प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है। जिस दिन तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर तक पहुंच गए थे, तब अफगानिस्तान के कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगली फ्लाइट पकड़कर अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे। तब के समय अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स शरण लेने भारत में भी आए थे। इसके अलावा पिछली अफगानिस्तानी गवर्नमेंट की दुनिया के कई सारे प्रमुख देशों में एम्बेसीज भी हैं। वहाँ पर भी कई सारे लोग हैं जो तालिबान नहीं बल्कि अफगानिस्तान की पिछली डेमोक्रेटिक सरकार को सपोर्ट करते हैं। इन सब ने मिलकर अब तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा फैसला ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जो तालिबान रूल आने से पहले अफगानिस्तान में सरकार थी उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिलकर अब गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने का फैसला किया है, जिसमें जो पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो कि विदेशों में जाकर शरण ले चुके हैं, उनसे लेकर जो आज की डेट में दुनिया भर के प्रमुख देशों में अफगान एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में जो हैं उनके ऑफिशियल शामिल हैं। इन सब ने सामने आकर बोला है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल यही अफगानिस्तान की एक लेजिटिमेट सरकार है, जिसको अफगानिस्तान के लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया से अपना मत देकर चुना है। नई गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने अब तय किया है कि ये तालिबान की नई सरकार और तालिबान ने जो अफगानिस्तान का नाम और झंडा चेंज कर दिया है उसको चैलेंज करते रहेंगे और दूर बैठे तालिबान रजीम के खिलाफ ये मूवमेंट लगातार अब से चलाते रहेंगे। ये जो नई गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इसके मुताबिक अफगानिस्तान का आधिकारिक नाम वही पिछले वाला द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान रहेगा और झंडा भी पिछला ही रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद अफगानिस्तान का आधिकारिक नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया था। साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो नई गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है इसको लीड करेंगे अफगानिस्तान के पिछले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह, यानी वही अब इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट होंगे। ये चीज एक स्टेटमेंट जारी करके इसी गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने बताई है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल कौन से देश से ऑपरेट करेगी, यानी अपना हेडक्वार्टर या आधिकारिक ऑफिस कौन से देश में खोलेगी। मोस्ट प्रोबेबली तजिकिस्तान में हो सकता है। साथ में नोट करने वाली बात है कि जो पिछले प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत बाकी टॉप अधिकारी भाग गए थे, उन्होंने भी अमरुल्लाह सालेह द्वारा लीड इसी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को अपना समर्थन दे दिया है। इसके बाद अब जो भी अफगानिस्तान की विदेशों में एम्बेसीज हैं वो वहीं से तालिबान रजीम के खिलाफ इस मूवमेंट को लगातार आगे चलाती रहेंगी और बहुत हद तक पॉसिबल है कि इसी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को दुनिया के बाकी देश गुप्त तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट यानी पैसा भी दें, इनकी फंडिंग भी करें, जिनका इस्तेमाल अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने में रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए हथियार और बाकी जरूरी सामान खरीदने के लिए करें। वैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, जबकि तालिबान के लिए ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि वो खुद तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं बना रहा है, महिलाओं को गवर्नमेंट में शामिल नहीं कर रहा है, ना ही माइनॉरिटीज को सरकार में जगह दे रहा है। उसने अफगानिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दी है। साथ में सजा देने के लिए क्रेन से लटकाने वाली घटनाएं तो हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे में अगर तालिबान को मान्यता चाहिए तो उसको अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी और जो उसने दोहा एग्रीमेंट के तहत वादे किए हैं वो भी उसको निभाने पड़ेंगे, वरना दुनिया के सभी देश अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को सपोर्ट और फाइनेंशियल मदद करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को अपने देश में आधिकारिक ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर स्थापित करने देना चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे तालिबान के साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।